हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है? हाथ उठाइए। सब लोग नहीं जानते। तो आज विशेष दिन क्या है? आज क्या है विशेष दिन? वृंदावन दास ठाकुर की विशेष दिन। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। तो आज के दिन हम उनके विषय में ही सुनेंगे। सबसे पहली बात तो ये जानना है कि वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास जी के अवतार हैं, है ना। तो वेद व्यास जी तो अभी भी हैं। उन्होंने जन्म लिया था 5000 साल पहले जन्म लिया था सत्यवती के गर्भ से, और अभी भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि चिरंजीवी पुरुष हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान चा विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्यते चिरजीविनः। अश्वत्थामा और बलि महाराज और व्यासदेव और हनुमान और विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये सप्त चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी हैं, है ना। तो व्यास जी ने जो है जन्म लिया था 5000 साल पहले, तो अभी भी हैं। तो फिर ये कैसे हुआ कि वृंदावन दास ठाकुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया? तो व्यास देव के रूप में उन्होंने शरीर तो छोड़ा नहीं, फिर वृंदावन दास ठाकुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, और फिर शरीर भी छोड़ा, है ना। तो आश्चर्य की बात लगती है। उसी प्रकार से हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। भगवान राम के अवतार में जो हनुमान थे अभी भी हैं, उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन गौर लीला में हनुमान जी भी मुरारी गुप्त के रूप में आए, उन्होंने भी जन्म लिया और शरीर भी छोड़ा, है। तो ये सब जो हैं अचिंत्य हैं, ये सब जो है मतलब बातें हैं जिनको कि हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन ऐसा है ना। तो व्यासदेव ने भी गौर लीला में जब वृंदावन दास ठाकुर के रूप में जन्म भी लिया और शरीर भी छोड़ा, है ना। जबकि व्यासदेव के रूप में वो उन्होंने जन्म तो बहुत पहले लिया था, कृष्ण की लीला से पहले जन्म लिया था, और शरीर तो छोड़ा ही नहीं। हनुमान जी ने भी जो है ना, शरीर तो छोड़ा ही नहीं, लेकिन मुरारी गुप्त के रूप में उन्होंने शरीर भी छोड़ा अपना और जन्म भी लिया, है ना। तो ये सब बातें जो है अचिंत्य हैं, लेकिन ये भगवान में और भगवान के भक्तों में ऐसी बातें देखी जाती हैं, है ना। तो उनके विषय में हम अलग अलग ग्रंथों से कुछ सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। इनके विषय में जानना आज के दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं श्रीवास पंडित हैं। जितने लोग माला पर जप करते हैं तो हर माला के पहले एक मंत्र बोलते हैं पंचतत्व में। तो पंचतत्व में श्रीवास पंडित कितने नंबर में है? हाँ, 5 में कौन से नंबर में है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें नंबर में है श्रीवास, है ना। तो इनके परिवार में इनका जन्म हुआ। श्रीवास पंडित के परिवार में इनका जन्म हुआ। किनका? वृंदावन दास ठाकुर का श्रीवास के परिवार में जन्म हुआ। तो श्रीवास के बड़े भाई थे नलिन, श्रीवास, श्री नलिन, 5 भाई हैं। श्री नलिन सबसे बड़े, श्री नलिन और श्रीवास, श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति, कितने हुए? श्री नलिन, फिर श्रीवास, श्री राम और श्रीनिधि, श्रीपति, 5 हो गए। हाँ, तो श्रीवास दूसरे नंबर में है, श्री नलिन सबसे बड़े, है ना। तो उनकी पुत्री थी नारायणी देवी। श्री नलिन की पुत्री थी नारायणी देवी, और नारायणी देवी के पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर, ठीक है। तो श्रीवास ठाकुर के वृंदावन दास ठाकुर कौन लगे? हैं अंकल?
श्रीवास ठाकुर के वृंदावन दास ठाकुर कौन लगे? नाती। हाँ, पुत्री के पुत्र है ना, नाती न लगे। भतीजे के पुत्र हैं, भतीजे के पुत्र हैं। नारायणी जो है श्रीवास ठाकुर की भतीजी हैं, है ना। तो ये नारायणी देवी, हाँ, वृंदावन दास ठाकुर ने तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं नहीं देखी, लेकिन नारायणी देवी, हाँ, जब 4 साल की बालिका थी उस समय चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं श्रीवास ठाकुर के घर में देखती थी, है ना। तो नारायणी जो कि इनकी माता थी, 4 साल की थी जब, तो महाप्रभु का उसने अनुग्रह प्राप्त किया था, कृपा प्राप्त की थी, है ना। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की थी 4 साल की अवस्था में, और भगवत प्रेम में उन्मत्त हो गई। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि नारायणी कृष्ण के प्रेम में तू रो कर देखा, रो। चैतन्य महाप्रभु ने केवल आदेश दिया कि कृष्ण प्रेम में तू रो, और वो इतना रोई, हाँ कृष्ण कह करके, कि उसके आंसुओं से आंगन पूरा भर गया, श्रीवास ठाकुर का आंगन भर गया पूरा। 4 साल की बालिका, सोचिए। तो ये कृपा है ना, भगवान की कृपा है। कृष्ण प्रेम वैसे प्राप्त नहीं होता, कई जन्मों में नहीं प्राप्त होता कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु ने केवल आदेश दिया कि तू कृष्ण प्रेम में रो, बस रोना शुरू कर दिया। बच्चे रोते हैं दूसरे कारण से रोते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रोते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे खेलना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, इसके लिए रोते हैं। और वो रोई किसके लिए? कृष्ण के लिए रोई। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया 4 साल की अवस्था में। इसे क्या कहते हैं? कृपा सिद्धि। क्या बोलते हैं इसको? कृपा सिद्धि। कृष्ण प्रेम की सिद्धि कैसे हुई? कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा। किसी को साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, रोज मंगल आरती आना है, क्लास सुनना है ना, उससे साधना, इसको साधना सिद्धि बोलते हैं, है ना। और किसी को कृपा सिद्धि प्राप्त होती है, कृपा। पर 4 साल की बच्ची क्या करेगी साधन? चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी, साधना सिद्धि और कृपा सिद्धि, और क्या होती है? नित्य सिद्धि। नित्य सिद्धि जो भगवान के धाम से आए हैं, तो नित्य सिद्धि। तो ये माता, वो वृंदावन दास ठाकुर की माता बनी, है ना। आगे चल करके इन्होंने वृंदावन दास को जन्म दिया, जो नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य बने, है ना। अपने गुरुदेव की आज्ञा पर उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। वृंदावन दास ठाकुर ने क्या लिखा? चैतन्य भागवत, है ना। और ग्रंथ लिखे या नहीं लिखे, लेकिन बस चैतन्य भागवत एक ग्रंथ ही जो है उनका इतना शक्तिशाली है कि इससे उनको सबसे ऊपर के धरातल पर पहुंचा दिया, बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया इस ग्रंथ ने, है ना। आगे रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज और वृंदावन दास ठाकुर जैसे वैष्णव लेखकों के नियम हैं कि वे स्वयं को अप्रत्यक्ष रखते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर का भी जो है जीवन चरित्र कुछ मिलते ही नहीं, हाँ, कि कहाँ गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन चरित्र में कुछ बातें नहीं लिखी हैं, है ना। अपनी वंश परंपरा या व्यक्तिगत इतिहास का भी उल्लेख नहीं किया। रूप गोस्वामी ने पद्यावली जो ग्रंथ लिखा है, तो उसमें बहुत से अच्छे लेखक हैं जिनकी रचनाएं उन्होंने इकट्ठी की हैं पद्यावली में। रूप गोस्वामी ने, उन लेखकों के नाम तक नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की अंत लीला के 20वें अध्याय के प्यार संख्या 82 में वृंदावन दास ठाकुर को व्यास की उपाधि से सम्मानित करके उनके प्रति परम आदर प्रकट करते हैं। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में अंत लीला के 20वें अध्याय में
उनको क्या घोषित किया है? व्यास देव के अवतार है ना, व्यास देव। व्यास की उपाधि से सम्मानित करके परम आदर प्रकट किया है। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में परम आदर प्रकट किया है। किसने? कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरिता में जो लिखा है ना। उन्होंने चैतन्य चरिता में जो लिखा है वो बड़े सावधानी से लिखा है कि वृंदावन दास ठाकुर ने जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया है उनको मैं छोड़ करके लिखूंगा। और ये कहते हुए लिखा कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो छोड़ दिए उन्हीं का ही जूठन मैं जो है मतलब ये लिख रहा हूँ, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की बहुत सी लीलाएं छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? ग्रंथ विस्तार का भय। बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा तो लोग डरेंगे, है कि नहीं। तो वृंदावन दास ठाकुर ने इसलिए चैतन्य महाप्रभु की बहुत सी लीलाएं छोड़ दी। तो कृष्णदास कविराज ने क्या किया है? वो जो छोटी हुई लीलाएं उनका ही वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर की जो लिखित जितनी लीलाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा है ना। जो लीलाएं विस्तार में वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी हैं तो उनको या तो लिखा ही नहीं या फिर संक्षेप में लिखा है ना। तो बहुत ध्यान रखते हुए और ये मानते हुए कि वृंदावन दास ठाकुर ही जो है सबसे बड़े अधिकारी हैं, चैतन्य लीला के अधिकारी वृंदावन दास ठाकुर ही हैं। तो उन्होंने ये लिखा है वृंदावन दास ठाकुर। ये कृष्णदास कविराज लिखते हैं, वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं, अतः वे चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले आदि व्यास देव हैं। आदि व्यास देव, आदि व्यास देव का मतलब है सबसे पहले व्यास देव। जैसे व्यास देव जो होते हैं वो वास्तव में वेद व्यास कहलाते हैं। प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं जो वेदों का विस्तार करते हैं। तो व्यास उसी को कहते हैं जो विस्तार करे, और वेद व्यास का मतलब वेदों का जो विस्तार करे। तो प्रत्येक द्वापर के अंत में एक व्यास होते हैं जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है, जो 3 वेदों को 4 वेदों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक द्वापर के अंत में होते हैं, है ना, वेद व्यास। तो वेद व्यास का मतलब है कि वेदों का जो विस्तार करे, है ना। और फिर वेदों 3 वेदों से 4 वेद वो कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब वो देखते हैं कि कई लोगों को इन वेदों में अधिकार नहीं है तो उनके लिए महाभारत की रचना करते हैं, पुराणों की रचना करते हैं। ये सब वेदों का विस्तार, ये सब वेदों का ही विस्तार है। तो वेद व्यास का ही ये सब कार्य होता है ना। तो वेदों का ही विस्तार है ये जो करते हैं। तो यहाँ कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु लीलाओं के आदि व्यास देव वृंदावन दास ठाकुर हैं। तो व्यास देव का मतलब जो विस्तार करे। तो ये वेद व्यास नहीं है बल्कि चैतन्य चरित्र के व्यास। चैतन्य चरित्र का चूँकि विस्तृत रूप से लिखा तो इनको क्या कहा जाएगा? चैतन्य चरित्र व्यास, ठीक है ना। जिस विषय का कोई व्यक्ति विस्तार करता है उसको उस विषय का व्यास कहा जाता है ना। तो जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, हाँ, मतलब वो वेद व्यास के अवतार हैं, वो अलग बात है कि वेद व्यास के अवतार हैं, लेकिन वैसे भी उनको व्यास कहा जाएगा कि आदि व्यास है। आदि व्यास में सबसे पहले व्यास, है ना। किस चीज़ के? चैतन्य चरित्र के। चैतन्य चरित्र के आदि व्यास हैं, सबसे पहले व्यास हैं। तो इसमें लिखा आदि व्यास देव हैं, चैतन्य लीला के आदि व्यास देव हैं। ये कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। जिस प्रकार शिला व्यास देव ने भागवत एवं अन्य पुराणों में श्री कृष्ण की लीलाओं का निरूपण किया है, उसी प्रकार शिला वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला का वर्णन किया है ना। फिर दूसरा व्यास देव का जो सबसे अंतिम ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है, जो कि सबसे ज़्यादा परिपक्व है। सबसे ज़्यादा परिपक्व ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत है व्यास देव का, है ना।
तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो है मतलब चैतन्य भागवत की रचयिता हैं, तो ये जो है व्यासदेव हैं, चैतन्य भागवत, क्योंकि सबसे अंतिम रचना इनकी क्या है, चैतन्य भागवत। इस तरह से भी व्यासदेव कहा जा सकता है। ये चैतन्य भागवत के व्यासदेव ये हैं। व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत लिखा है जिसमें कृष्ण की लीलाओं का ज़्यादा वर्णन है, और इन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है जिसमें चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन है। इस तरह से भी तुलना की गई है। उसी प्रकार श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज का विनीत हृदय वृंदावन दास ठाकुर की और अधिक प्रशंसा करता है। चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करता है। चैतन्य भागवत सुनने से जितने अमंगल हैं सब नाश हो जाएंगे। और कलयुग में क्या है, अमंगल ही अमंगल है। कलयुग में अमंगल ही अमंगल है, तो सर्व अमंगल का नाश होता है चैतन्य भागवत का श्रवण करने से। चैतन्य भागवत के पठन द्वारा व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ पाएगा और वो ज्ञान की परम सीमा प्राप्त करेगा, शुद्ध कृष्ण प्रेम। चैतन्य भागवत में ना इतना जो है ये शुद्ध है और इतना रोचक है और इतना सरल है कि आप बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत भी है ना, बहुत मतलब इसमें श्रीमद् भागवत में भी जो है बहुत शुद्ध ग्रंथ है, लेकिन चूँकि अब संस्कृत भाषा से हम लोग बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत को अब समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है ना। लेकिन चैतन्य भागवत में मतलब उस तरह की आवश्यकता नहीं है। बंगाली है, बहुत सरल है, और बंगाली से हिंदी में अनुवाद तो बहुत आसान है। संस्कृत से अनुवाद में जो है कई तरह की त्रुटियाँ होती हैं और लोग कई तरह के अर्थ निकालते हैं, लेकिन बंगाली में उन्होंने जो लिखा है चैतन्य भागवत, उसमें कई तरह के अर्थ नहीं निकलेंगे। इस दृष्टि से चैतन्य भागवत बिल्कुल सरल है। श्रीमद् भागवत की कई मायावादी लोग टीकाएँ लिखते हैं, तो मायावादी टीकाएँ भी लिखते हैं, लेकिन चैतन्य भागवत में ये संभव नहीं है। हाँ, चैतन्य चरितामृत भी बंगाली है, लेकिन यहाँ चैतन्य भागवत की बात कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत में मतलब ये है कि शुद्ध कृष्ण प्रेम और बिल्कुल मतलब सरल है। इसमें मतलब उस तरह की संभावना नहीं है कि कोई मायावादी व्याख्या लिख सके, मायावादी व्याख्या लिख सके ऐसे। हाँ, चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में क्या अंतर है, कौन बताएगा? चैतन्य चरितामृत, हाँ, भागवत में जितनी लीलाएं मेन लीलाएं उन्होंने लिखी थी वृंदावन दास ठाकुर ने, जो बच गई थी वो चैतन्य चरितामृत। हाँ, एक तो ये अंतर है, लेकिन दूसरा अंतर लेखक का भी है ना। लेखक चैतन्य भागवत के लेखक कौन है? और चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज। पहला तो अंतर ये समझना है, हाँ, ये तो आप समझती हो सुषमा, ये अंतर तो समझती हो ना कि चैतन्य भागवत के लेखक वृंदावन दास ठाकुर हैं। चैतन्य का चरित्र तो है ही है दोनों में, है ना, लेकिन लेखक, पहली बात है लेखक का अंतर है। फिर उसके आगे फिर और भी अंतर आप बता सकते हैं, लेकिन पहला अंतर तो यही है, लेखक का अंतर है। हाँ जी, चैतन्य चरितामृत का हमने ज़्यादा सुना है, चैतन्य भागवत के चैतन्य चरितामृत में जो है ज़्यादा सिद्धांत का वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत का ज़्यादा वर्णन है, और चैतन्य भागवत में लीला का ज़्यादा वर्णन है ना। तो लीला जो है इसमें बहुत रस है, भगवान की लीला में बहुत रस है। लेकिन चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत का अनुवाद तात्पर्य दिया। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चूँकि मतलब तर्कवादी हो गए हैं और तर्कों के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करते हैं, है ना। तो चैतन्य भागवत तो उनके लिए है, जो भक्त हैं उनके लिए इसमें रस है ना। लेकिन जो भक्त नहीं हैं उनके लिए चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने जो है उस सिद्धांत को समझाया है, जिससे कि वे लोग जो है स्वीकार करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है ना। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत उनके लिए बहुत उपयोगी है,
जो लोग भगवान को ही नहीं मानते, है ना। ये जो 25 नंबर की जो गुरु परंपरा की लिस्ट है, जो 25 नंबर पे कृष्णदास लिखे हैं, ये कृष्ण कविता कृष्णदास कविराज, हाँ कृष्णदास कविराज है ना। तो आगे इसमें लिखा है, चूंकि इतना अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा जा सकता। चैतन्य भागवत की है जो वर्णन है ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इतना दिव्य वर्णन, इतना दिव्य वर्णन है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। और वृंदावन दास ठाकुर ने तो देखी भी नहीं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखी भी नहीं। अब सोचिए कि जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे, हैं, तो उस समय नारायणी 5 साल की थी, उनकी माता, है ना। और 24 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की। तो फिर तो वो चले गए थे, संन्यास ले लिया था 24 साल के बाद। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन ही कहाँ किया। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन ही नहीं किया, है ना। नित्यानंद प्रभु से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और आदेश प्राप्त किया चैतन्य का चरित्र लिखने के लिए। तो इनको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, दिव्य दृष्टि से ही ग्रंथ लिखा है चैतन्य भागवत। तो सामान्य मनुष्य कैसे लिख सकता है ना। और वैसे तो अगर वैसे देखा जाए तो ये व्यासदेव हैं, तो व्यासदेव के पास तो दिव्य दृष्टि वैसे ही है, तीनों कालों की बातों को जानते हैं, है ना। उस तरह से व्यासदेव हैं, है ना। और अगर ऐसे मनुष्य लीला में देखा जाए तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा से इनको वो शक्ति प्राप्त हुई कि इन्होंने चैतन्य चरित्र को इतना दिव्य वर्णन लिखा है, बहुत दिव्य। कोई सोच नहीं सकता किस तरह से लिखा है ना। तो ये लिखा है, कोई मनुष्य नहीं लिख सकता है ना। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कृष्णदास कविराज लिखते हैं 8वां अध्याय। चूंकि इतना अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा जा सकता, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं श्री चैतन्य ने श्री वृंदावन दास ठाकुर के मुख से इसका उच्चारण किया है। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में करोड़ करोड़ नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में करोड़ करोड़ नमस्कार करता हूँ। ऐसा अनमोल ग्रंथ रचकर उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र से समस्त विश्व का उद्धार कर दिया है। इतना आसान है। मोदाद्रुम द्वीप के मामगाछी में वृंदावन दास ठाकुर ने निताई गौरांग और जगन्नाथ देव के ऐसे विग्रहों की स्थापना की। मोदाद्रुम द्वीप, नवद्वीप में से एक द्वीप है मोदाद्रुम द्वीप, है। और वहाँ पर मामगाछी एक स्थान है, वहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर ने निताई गौरांग अर्चा विग्रहों की स्थापना की और जगन्नाथ जी के। वे वहाँ अकेले रहे और अपने प्रिय विग्रहों की पूजा करते रहे। वृंदावन दास ठाकुर के अनेक शिष्य थे, जिनमें श्री केशव भारती के वंशज गोपीनाथ ब्रह्मचारी भी थे। कृष्ण लीला में वृंदावन दास ठाकुर शिला व्यासदेव हैं। इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। एक गौर गणोदेश दीपिका में इनके बारे में लिखा है, 109वां श्लोक है गौर गणोदेश दीपिका में। वेद व्यासो य एवासीन दासो वृंदावनो धुना सखाया कुसुमा पीड़ा कार्यदस्तम समाविशन। श्री वेद व्यास अब श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं। ब्रज के कुसुमा पीठ नामक सखा भी किसी कारण से इनमें प्रविष्ट हुए। ब्रज लीला के 2 व्यक्ति हैं वृंदावन दास ठाकुर के शरीर में, 2 in 1। वृंदावन दास ठाकुर के शरीर में व्यासदेव तो हैं, जो कृष्ण की लीला में थे व्यासदेव, वो हैं, और कुसुमा पीठ नाम का एक सखा भी, 2 व्यक्ति हैं, है ना। वेद व्यास भी एक पद है। वेद स्वाभाविक रूप से निकले हुए भगवान के श्वास हैं। इनको 4 भागों में विभक्त करके इन वेदों का जो प्रचार करते हैं उन्हें वेद व्यास कहते हैं। इस कलयुग में जो वेद व्यास हैं, प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास देव होते हैं, है ना। तो इस कलयुग के पहले जो द्वापर था उसमें जो वेद व्यास हुए उनका नाम है कृष्ण, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास,
श्री कृष्ण द्वैपायन ये नाम है और वेद व्यास उपाधि है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास श्री चैतन्य लीला में श्री वृंदावन दास ठाकुर हुए। इन्होंने श्री चैतन्य की समस्त लीलाओं का प्रामाणिक और भावपूर्ण वर्णन श्री चैतन्य भागवत में किया है। तो वृंदावन दास ठाकुर की माता कौन है? नारायणी है ना। और नारायणी के पिता श्री नलिन, जो श्रीवास के बड़े भाई, उनके पिता हैं जलधर, श्री जलधर, पिता हैं श्री जलधर है ना। तो श्री जलधर पंडित पिता हैं। इनके 5 पुत्र थे जिनमें श्रीवास पंडित है ना दूसरे नंबर में थे है ना। इनके बड़े भाई श्री नलिन की पुत्री श्री नारायणी थी। इनकी माता श्रीवास के ही घर में रहती थी। कि श्री नलिन का शरीर छूट गया, श्री नलिन का शरीर छूट गया तो चैतन्य महापुरी लीला में श्री नलिन का नाम नहीं आता है ना। तो उनकी जो पुत्री थी नारायणी वो रहती थी श्रीवास पंडित के घर में। इन्हीं नारायणी के परम सौभाग्यवान पुत्र हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। इन्होंने ना तो विवाह किया और ना संन्यास ग्रहण किया, ना विवाह किया ना संन्यास ग्रहण किया, मतलब ब्रह्मचारी रहे जीवन हमारी तरह। तो हमको भी बल मिलता है भी हम संन्यास ना लें तो चल जाएगा काम, कोई ज़रूरत नहीं संन्यास लेने की। जो लोग मतलब कि ब्रह्मचारी रहते हैं पूरे लाइफ, सन्यासी होते हैं, उनमें क्या अंतर? तो वो अलग विषय है अभी। अभी तो ये है कि कुछ मतलब ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है कि उससे भक्ति में कुछ जो है मतलब कुछ कमी होगी या कोई विशेष अंतर पड़ेगा। भक्ति में कोई मतलब ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। आप समझे, भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं आप किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में हैं। भक्ति में कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वृंदावन दास ठाकुर ने ना तो संन्यास लिया ना विवाह किया है ना। तो मतलब क्या रहे? ब्रह्मचारी रहे है ना। इन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त की। नित्यानंद प्रभु ने इन्हें श्री चैतन्य चरित लिखने की आज्ञा दी और ऐसी शक्ति का संचार भी किया, शक्ति भी दी है ना, आज्ञा दी और शक्ति भी दी। ये 70 वर्ष तक इस पृथ्वी पर विराजमान रहे। 70 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा इन्होंने और चैतन्य भागवत नामक श्री चैतन्य के प्रामाणिक और भाव प्रधान ग्रंथ की रचना कर सदा सदा के लिए हम प्राणियों के लिए श्री चैतन्य चरित्र का अमृत प्रदान करके गए है ना। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने देनुड़ नामक ग्राम में श्री श्री गौड़ निताई विग्रहों की प्रतिष्ठा की। इसमें देनुड़ ग्राम लिखा है और उसमें लिखा था मामगाछी है ना। अब जो भी हो मुझे पता नहीं है, देनुड़ उसी को बोलते हैं या जो भी हो। देनुड़ ग्राम में श्री श्री गौड़ निताई के विग्रहों की प्रतिष्ठा की। इनके अनेक शिष्यों में श्री राम हरि नामक एक कायस्थ शिष्य को श्री विग्रह सेवा का भार सौंप कर ये स्वयं वृंदावन आ गए। तो वृंदावन इनकी समाधि है ना। तो वृंदावन में शरीर छोड़ा इन्होंने वृंदावन दास ठाकुर ने, लेकिन वहाँ पर श्री राम हरि नामक कायस्थ शिष्य को इन्होंने श्री विग्रह की सेवा का भार सौंपा है। वृंदावन दास ठाकुर ने एक स्थान पर अपनी माता श्री नारायणी का परिचय दिया है। अपना परिचय दिया है केवल माता का नाम लेकर के। एक अपनी माता क्या है? श्री नारायणी। और दीक्षा गुरु नित्यानंद प्रभु, यही परिचय दिया। पिता का नाम भी नहीं लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर ने अपने पिता का भी नाम नहीं दिया। माता का नाम दिया श्री नारायणी और गुरु का नाम दिया नित्यानंद प्रभु। ये चैतन्य भागवत का अंतखंड 6वां अध्याय 121वां प्यार। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। ये बहुत मतलब सुंदरता से
ये प्यार बनी है। ये जो प्यार है बहुत सुंदर जो है, इसमें शब्दों का जो है मतलब प्रयोग है। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, मतलब सर्वशेष भृत्य, सर्वशेष माने सबके बाद में जो शेष बचा वो सेवक वृंदावन दास है। मतलब नित्यानंद प्रभु के जितने भी सेवक हुए उनमें सबसे अंतिम जो बचा वो कौन है? वृंदावन दास। सबसे अंत में जो बच गया, सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास। अपना परिचय कैसे देते हैं? सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास। फिर अवशेष पात्र नारायणी गर्भ जात। अवशेष पात्र बहुत बढ़िया शब्द है इसमें। अवशेष पात्र यानी चैतन्य महाप्रभु जब करते थे भोजन श्रीवास ठाकुर के घर में, जो भी खाते थे तो अपना जो बचता था वो नारायणी को देते थे। 4 साल की नारायण उसको देते थे, हैं? तो वो क्या है? अवशेष पात्र। अवशेष पात्र मतलब जूठन किसी में डाल देते हैं, किसी बर्तन में डाल देते हैं, तो जूठन का बर्तन है वो। तो वो जूठन का बर्तन क्या है? नारायणी। नारायणी के मुंह में जाता था वो, तो वो अवशेष पात्र है। चैतन्य महाप्रभु का जो बच जाता था वो नारायणी को दे देते थे, तो वो क्या है? जूठा डालने का बर्तन, वो नारायणी है। अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। तो उस चैतन्य महाप्रभु का जो जहाँ जूठा मतलब डाला जाता था जिस बर्तन में, तो उस नारायणी के गर्भ से पैदा हुआ हूँ। कितना अच्छा जो है। तो इसमें मतलब उनकी विनम्रता भी है, बहुत विनम्रता भी है, लेकिन बहुत बड़ा गौरव भी है, बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। कितना बड़ा सौभाग्य है ना। तो उन्होंने जो है अपनी माता का परिचय दिया है किस रूप में? अवशेष पात्र। मेरी माता जो है नारायणी क्या है? अवशेष पात्र है, जिसके गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ, है ना। और मेरे गुरु जो नित्यानंद प्रभु हैं उनका मैं शिष्य कैसा हूँ? सबसे शेष, सबसे अंतिम, सबसे लास्ट। मेरे बाद कोई शिष्य नहीं हुआ, मतलब सबसे जूनियर और सर्वशेष हैं। एक सर्वशेष और एक अवशेष। सर्वशेष शिष्य हूँ मैं, हैं, और मेरी माता क्या है? अवशेष पात्र। अवशेष पात्र हैं। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, है ना। और अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, है ना। श्रीमन महाप्रभु के उच्चिष्ट भोजन के अधिकारिणी श्री नारायणी का पुत्र मैं वृंदावन दास श्री नित्यानंद प्रभु का सबसे अंतिम शिष्य हूँ अथवा सबसे क्षुद्र शिष्य हूँ, इस तरह से। कवि कर्णपुर गोस्वामी ने कहा है गौर गणोदेश दीपिका में, वेद व्यासुजा एव आसीत दासो वृंदावनो धुना सखाया कुसुमा पीढ़ा कार्य तस्तम समाविशत। पूर्व लीला में जो श्री वेद व्यास थे वही नवद्वीप लीला में वृंदावन दास हुए। वृंदावन में जो कुसुमा पीठ नामक कृष्ण का सखा था उसने भी इनमें प्रवेश किया। तो श्रीहट्ट निवासी हैं जलधर पंडित थे। नवद्वीप में तो बाद में आए, नवद्वीप में तो बाद में आए, है ना। पहले कहाँ थे? जलधर पंडित श्रीवास के जो पिता थे वो कहाँ पर थे? पहले श्रीहट्ट में। श्रीहट्ट में थे जलधर पंडित, अपनी पत्नी सहित नवद्वीप में आकर के बस गए। चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले हैं सब भक्त एकत्रित हुए ना, तो कोई कहीं जन्म लिया, कहीं किसी ने कहीं जन्म लिया, है ना। तो नवद्वीप में बस गए। इनके 5 पुत्र हुए हैं, श्री नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि। ये सभी श्री हैं। पिता भी श्री हैं, पिता श्री और पुत्र श्री हैं। 5 पुत्र श्री और पिता भी श्री। पिता कौन से श्री हैं? श्री जलधर हैं, श्री जलधर पिता हैं। और 5 पुत्र श्री नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्री
पति श्रीनिधि, हाँ हाँ। किसको याद हो गया 5 नाम? एक और याद हो गया? बताओ। श्रीपति, श्रीनिधि, सबसे पहले कौन है? श्री नलिन। श्री नलिन सबसे पहले, फिर श्रीवास, फिर दूसरे, तीसरे श्री राम, फिर चौथे श्रीनिधि, नहीं श्रीपति, फिर श्रीनिधि। 5 है ना। 5 की संख्या जो है मतलब होती है, जैसे 5 पांडव हैं, है ना, इसी तरह की जो है ये भी संख्या है 5 भाई हैं, है ना। श्री नलिन एक कन्या नारायणी को कुमारहट्टे में जन्म देकर संसार में ना रहे। श्री नलिन जो है कुमारहट्टे में थे, कुमारहट्टे में जन्म दिया था नारायण को, और संसार में ना रहे। उनके छोटे भाई श्रीवास पंडित ने नारायणी और उसकी माता को अपनी देखरेख में नवद्वीप में रखा। तो इसका मतलब है कि जो जलधर पंडित थे, श्री जलधर, तो ये तो नवद्वीप में आ गए थे, बस गए थे, और उनके 4 पुत्र तो यहीं थे, नवद्वीप में थे। ये एक पुत्र उनके श्री नलिन कुमारहट्टे में थे। तो कुमारहट्टे में उन्होंने जन्म दिया नारायणी को, और जब शरीर छूट गया तो नारायणी और उनकी माता श्रीवास पंडित के घर में आ गई। तो श्रीवास पंडित के घर में सोचिए 4 भाई थे, उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, कितना बड़ा परिवार था एक ही घर में। अब यहाँ आजकल जो है कहाँ संभव है एक घर में रहना है? मारा मारी होगी टूट जाते हैं, तुरंत परिवार टूट जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं एक परिवार में। और सैकड़ों दास दासियां, उनके भी परिवार उसी में रहते, उनका दासों का भी परिवार, उनकी भी पत्नियां, उनके भी बच्चे, बहुत बड़ा परिवार। तो ये जो है एक घर में रहते थे। फिर नारायणी की माता का भी कुछ दिनों में परलोक गमन हो गया। महाप्रभु जब गया धाम से लौटे तो नाम प्रचार के लिए श्रीवास पंडित आदि अनेक भक्तों के साथ नगर भ्रमण करने लगे। अब जब चैतन्य महाप्रभु 23 साल के हुए, जब 23 साल के हुए चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय गया की यात्रा एक कारण बनाया उन्होंने कि गया की यात्रा से लौट के आए तो बिल्कुल बदल गए। जबकि पहले विद्वान थे बहुत, और भक्तों को भी लज्जित करते थे, किसी शब्द का अर्थ बताओ और कोई बताए उसको खंडन करेंगे, है ना। तो भक्त लोग बहुत इनसे परेशान होते थे और कहीं रास्ते में मिल जाएं तो पकड़ लेते थे कि इस शब्द का अर्थ बताओ, और जो भी बताएं वो काटेंगे, खंडन करेंगे तो परेशान हो जाते थे, है ना। लेकिन जब गया की यात्रा से लौटे, हाँ, तो फिर जो है बिल्कुल बदल गए। अब तो रोते हैं, कृष्ण प्रेम में रोते हैं, है ना। तो उस समय रात्रि के समय श्रीवास पंडित के आंगन में कुछ भक्तों को लेकर के उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करने लगे। अब रात भर कीर्तन, बहिर्मुख लोगों के तो कान फटने लगे, रात भर कीर्तन हो रहा है ना। तो बहिर्मुख लोगों के कान फटने लगे। रात भर उन्हें नींद नहीं आती तो रोज में भरकर अनेक प्रकार की बातें बोलते थे। श्रीवास पंडित बहुत सरल प्रकृति के थे। उन्हें दुष्ट लोगों ने आकर कहा कि मुसलमान राजा के पास तुम्हारी रिपोर्ट चली गई है। मुसलमानों का शासन था ना, है ना। तो मुसलमानों के शासन में तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी, मतलब अगर किसी को मार दें, किसी हत्या कर दें, कुछ भी कर दें तो कोई सुनवाई थोड़ी है, क्या करेंगे। तो श्रीवास पंडित को कुछ दुष्टों ने झूठा मतलब झूठ बता दिया, झूठ मूठ, कि तुम्हारी शिकायत मुसलमान राजा के पास पहुंच गई है। मुसलमान राजा कौन है वहाँ का? हुसैन शाह, चांद काजी वहाँ का था। काजी होता है जो लोकल अधिकारी है वहाँ का,
स्थानीय अधिकारी काजी बोलते हैं, और जो राजा है वो उसको बादशाह बोलते हैं, वो हुसैन शाह है। वो कहाँ रहता था? राम केली, जहाँ भी हो। तो वहाँ मतलब खबर मिल गई है तुम्हारी कि तुम्हारे घर में रात भर जोर जोर से कीर्तन होता है, मुसलमान राजा है। तो श्रीवास पंडित को डराने के लिए उन्होंने झूठ बोल दिया। वही मुसलमान राजा के पास खबर पहुंच गई, तुम्हारे घर में बहुत कीर्तन होता है, जोर जोर से कीर्तन होता है, हैं? शीघ्र ही राजा के सिपाही नौका ले आएंगे और तुम्हें और गौरांग को और सब भक्तों को पकड़ करके ले जाएंगे। तुम लोग जो है, एक तो तुम हो, तुम्हारा घर है, और गौरांग हैं जो कीर्तन करते हैं रात भर, और जितने भक्त हैं, क्योंकि बाकी किसी को आने नहीं देते ना, तो उनको और गुस्सा आता है। कहते हैं कि वो जो है वो आएंगे, वहाँ के सैनिक लोग, और तुमको और चैतन्य महाप्रभु को और बाकी जितने भक्त हैं जो अपना दरवाज़ा बंद करके कीर्तन करते हैं और किसी को आने नहीं देते हैं, सबको पकड़ करके ले जाएंगे। श्रीवास मन में बहुत भयभीत हुए, उनको बहुत डर लगा। और चैतन्य महाप्रभु अभी मनुष्य लीला कर रहे हैं, है ना। तो सर्वांतर्यामी महाप्रभु श्रीवास के घर पहुंचे और उन्हें विश्वास दिलाया कि चिंता मत करो, मेरे होते तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं है, मैं हूँ तो, है ना। अब तो तुम भगवान स्वयं ना जनाए अपना तत्व, तो डर कैसे दूर होगा, है कि नहीं। तो भगवान चैतन्य तो अभी मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो भगवान को जो है अब जरूरी हो गया, हाँ, अपना ऐश्वर्य, अपना ईश्वर तत्व प्रकट करना जरूरी हो गया, नहीं तो भक्तों का डर कैसे दूर होगा। महाप्रभु का श्रीवास, देखो भगवान जो है ईश्वर भाव में आ गए ना, तो क्या बोलते हैं? श्रीवास। तो वैसे श्रीवास नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंडित, क्योंकि मतलब पिता के समान है, तो पिता के समान पंडित तो कह सकते हैं। पिता के समान कोई व्यक्ति है तो पंडित बोलते थे, हैं? पंडित जी बोलते थे श्रीवास को। श्रीवास ऐसे नाम नहीं बोल सकते कभी, है ना। लेकिन अब ईश्वर भाव में हैं, तो क्या बोलते हैं? श्रीवास। यदि राजा के सिपाही आएंगे तो सर्वप्रथम मैं ही उनके साथ राजा के पास जाऊंगा। भगवान कहते हैं मैं खुद जाऊंगा, है ना। वो पकड़ने आएंगे, हाँ, तो मैं क्या कहूँगा, हाँ, कि पकड़ने की क्या जरूरत है, चलो मैं चलता हूँ पहले, चलो तुम्हारे राजा को देखता हूँ मैं। तो मैं जाऊँगा सबसे पहले, राजा के समस्त काजी मुल्ला और हाथी घोड़ों को अपने सामने बुलवाऊंगा। मैं जाकर के राजा के सामने क्या करूंगा? उसके महल में हाथी घोड़े हैं ही हैं, और जितने काजी मुल्ले हैं उन सबको बुलाऊंगा, हैं? और फिर काजी मुल्लाओं से कहूंगा कि अपने कुरान की आयतें पढ़ करके इन हाथी घोड़ों को प्रेम में रुलाओ दो। क्या चैलेंज करूंगा? क्या चैलेंज करूंगा? हाँ, कि तुम जो है अपना बड़ा धर्म मानते हो ना, कि तुम्हारा धर्म बहुत बड़ा है, हैं? हम लोग जो कीर्तन करते हैं तो उसमें तुम जो है जो विरोध करते हो हमारे कीर्तन का, हैं? तो जरा अपनी शक्ति तो दिखलाओ, तुम्हारे कीर्तन में या तुम्हारे शास्त्रों में कौन सी शक्ति है, दिखाओ जरा अपनी शक्ति, हैं? तो मैं क्या कहूँगा कि अपने काजी मुल्लाओं को बुलाओ और कुरान की आयतें पढ़ करके क्या करो, इन हाथी घोड़ों को नचाओ, प्रेम में रुलाओ, हैं? और अपने धर्म की महिमा दिखाओ। अगर तुम भगवान कर सकते हैं ना, भगवान के पास सब शक्ति है, और उनके सामने कोई कुछ बोलने की शक्ति नहीं, भगवान जैसा बोलेंगे, है ना। तो भगवान, हैं? भगवान के आवेश में बोल रहे हैं ना महाप्रभु, अभी मनुष्य लीला में नहीं बोल रहे हैं, अपने भगवान के आवेश में बोल रहे हैं, हाँ। और फिर कहा श्रीवास तुम जानते हो उनमें ऐसा करने की जरा भी सामर्थ्य नहीं है, उनमें नहीं है सामर्थ्य, न कभी किसी ने कुछ किया, है कि कुरान की आयतें पढ़ करके हाथी घोड़े रोएं, ना, और उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ना हो सकती है,
क्यों? अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो कहाँ से आएगी? तब मैं राजा के सामने सब काजी मुल्ला और हाथी घोड़ों को श्री कृष्ण नाम उच्चारण कराऊंगा और कृष्ण कृष्ण कहला करके रुलाऊंगा। राजा को दिखाऊंगा। काजी मुल्ले भी खूब रोएंगे और हाथी घोड़े भी रोएंगे कृष्ण नाम, और बोलेंगे भी, बुलवाऊंगा मैं। हाथी घोड़े भी बोलेंगे और रोएंगे कृष्ण नाम और ये मुल्ले, काजी मुल्ले भी जो है कृष्ण नाम ले करके रोएंगे। राजा को दिखाऊंगा। अपने धर्म की विशेषता बताकर सत्य असत्य का निर्णय राजा के सामने ही करूंगा मैं। तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान कह रहे हैं तुम क्यों चिंता करते हो? श्रीवास विश्वम्भर की बात सुनते रहे, क्योंकि उन्हें भगवान की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि भगवान जब तक स्वयं ना करके दिखाएं तो इतना बोलने से पर्याप्त नहीं है ना। तो भगवान समझ गए हैं, तो भगवान ने कहा कि अब मैं दिखाता हूँ। अच्छा, तो अब दिखाने के लिए यहाँ तो हाथी घोड़े हैं थे ही नहीं। यहाँ कहाँ हाथी? श्रीवास के घर में हाथी घोड़े थोड़े थे, है ना। तो हाथी घोड़ों को कृष्ण का नाम बुलवा करके और प्रेम में रुलाएं, हाँ, तो यहाँ कैसे हो सकता है? तो क्या था यहाँ पर? श्रीवास पंडित के मन की बात जानकर महाप्रभु बोले, श्रीवास यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। सामने आंगन में नारायणी खेल रही थी। हाँ? अब यहाँ और किसको, मतलब अगर और किसी श्रीवास ठाकुर के घर में किसी को अगर कृष्ण नाम कहला करके रुलाएं तो वो तो पहले से ही भक्त हैं, है ना। तो विशेष शक्ति कैसे पता चलेगी भगवान की? तो भगवान को कौन मिला वहाँ पर? 4 साल की नारायणी। 4 साल की नारायणी मिली, है अपनी शक्ति दिखाने के लिए। हाँ, कौन मिला? नारायणी। 4 साल की नारायणी वही थी, और कोई पशु था नहीं वहाँ श्रीवास के घर में, और कोई पशु पक्षी नहीं था, है ना। तो भगवान बोले, सामने आंगन में नारायणी खेल रही थी, केवल 4 वर्ष की अबोध बालिका। महाप्रभु ने उसे अपने निकट बुलाया। महाप्रभु ने कहा, बेटी नारायणी कृष्ण नाम बोलो तो, कृष्ण कहकर रोकर दिखाओ तो। आदेश दिया। इतना कहते ही वो नारायणी बालिका हाँ कृष्ण कह कर प्रेम उन्मत्त होकर उच्च स्वर में रोने लगी। हाँ कृष्ण। सोचिए, उसके नेत्रों की अश्रुधारा से पूरा आंगन भीग गया। कितना बड़ा आंगन है श्रीवास ठाकुर का? बहुत बड़ा आंगन है, पूरा आंगन भीग गया। समझे? कम से कम 1 एकड़ तो होगा ही। 1 एकड़ का आंगन, 1 एकड़ की जमीन गीली हो जाए एक 4 साल के बच्चे के आंसुओं से, कोई कितना आश्चर्य की बात। 4 साल की बच्ची। सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु गौर चांद, आज्ञा कैला नारायण कृष्ण बाली कांद। 4 वत्सरे रसई उन्मत्त चारित, हा कृष्ण बालिया कांदे नाही संबित। अंगवाही पाड़े धारा पृथ्वी ताले, परिपूर्ण है स्थल नया नीर जले। इस प्रकार श्री महाप्रभु ने, टाइम कितना हो गया? अभी 8:30 तक करना है ना। घड़ी है किसी की? सामने रख सकते हैं। अच्छा, इधर सामने है, देखे, ठीक है, घड़ी है सामने। हाँ, क्या सुना? इस प्रकार महाप्रभु ने नारायणी को लक्ष्य बनाकर सर्वप्रथम अपनी ईश्वरता का प्रकाश किया। तो ये वृंदावन दास ठाकुर की माता ही मिली भगवान को अपनी ईश्वर शक्ति दिखाने के लिए कि वे ईश्वर हैं। ईश्वर के अलावा कौन हो सकता है ऐसा? 4 साल की बच्ची को आदेश दें कि कृष्ण बोल करके रो। ईश्वर है। ईश्वर होने का जो प्रमाण है भगवान ने कहाँ से दिया? नारायणी से कृष्ण नाम कह करके
रुलाया उसको, वो रोई। तो ये है प्रमाण पत्र, है ना। प्रमाण पत्र कहाँ से मिला? नारायणी से। उस प्रभाव को देखकर श्रीवास पंडित और समस्त भक्त निर्भय हुए सदा के लिए और नाम संकीर्तन में प्रेमोन्मत्त हो उठे। पूरा भय दूर हो गया। इसी प्रकार एक बार महाप्रभु ने नारायणी पर अद्भुत कृपा की सबके सामने। दूसरी बार, पहली बार तो ये अपनी ईश्वरता सिद्ध करने के लिए नारायणी को उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया, है ना। दूसरी बार क्या किया? सबके सामने श्रीवास के घर में जब महाप्रभु ने महाप्रकाश की लीला की तो सब भक्तों का कह दी, एक एक आकर मेरे गले में फूलों की माला पहनाओ और मेरा चबा हुआ पान प्रसाद ग्रहण करो। सब भक्तों ने परम हर्षित होकर प्रभु को मालाएं पहनाई और उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर अपने को कृतार्थ माना। अंत में जितना शेष बचा महाप्रभु ने नारायण को बुलाकर सबका सब उसे दे दिया। जो शेष बचा वो बहुत ही प्रसन्न होकर प्रभु का प्रसाद पाने लगी। ये देखकर समस्त वैष्णव धन्य है ये बालिका, परम धन्य है इसका जीवन, ऐसा कहने लगे और नेत्रों में प्रेम जल भर करके सब प्रेम से रोने लगे। नारायणी पर कितनी कृपा है कि सबको अपना उच्छिष्ट दिया भगवान ने, लेकिन जितना बचा बाद में किसको दिया? नारायणी है। उसे क्या कहा गया है? अवशेष पात्र, अवशेष पात्र। जब नारायणी सब प्रसाद पा चुकी तो प्रभु बोले, नारायणी कृष्ण प्रेम आनंद में रो कर तो देखा। दूसरी बार फिर कहा, जब पूरा खा लिया प्रसाद, अब क्या बोले भगवान? कृष्ण के प्रेम के आनंद में रो, कृष्ण प्रेम के आनंद में रो। कहा आज तक भी वैष्णव बोलते हैं, अद्यापि वैष्णव मंडले जा रे ध्वनि गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी। ये बड़ी सुंदर प्यार है। अद्यापि यह वैष्णव मंडले जा रे ध्वनि गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी। ऐसी महाभाग्यवती महाप्रभु की कृपा पात्र नारायणी थी, जिसके परम सौभाग्यवान पुत्र है चैतन्य भागवत के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर ने अनेक स्थलों पर अपनी माता नारायणी देवी की बात कही है, किंतु ना तो उनका लक्ष्य अपनी माता की महिमा प्रकाश में है, ना अपनी महिमा के प्रकाश में है। एकमात्र महाप्रभु की असीम कृपा का ही विज्ञापन उनका ध्येय है। महाप्रभु की कृपा। मेरी माता जो नारायणी है वो क्या प्राप्त करती थी? महाप्रभु की कृपा प्राप्त करती थी, जूठन प्राप्त करती थी। नारायणी देवी ब्रजलीला में अंबिका की बहन किलिम्बिका है। ब्रजलीला में अंबिका की बहन किलिम्बिका है और वहाँ ये नित्य श्री कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन करती थी। गौर लीला में भी चैतन्य महाप्रभु का अवशेष प्राप्त करती थी और कृष्ण लीला में भी नंद के घर में एक दासी है जो हमेशा कृष्ण जो है जो खाते थे फेंकते थे तो वो उसको ही पाती थी। क्या नाम था इसका? किलिम्बिका। कृष्ण के घर की किलिम्बिका, अंबिका की बहन किलिम्बिका। उसकी यही सेवा थी। और कृष्ण बालक हैं, वो तो खाएंगे फेंकेंगे, जो कुछ भी छोड़ना है छोड़ेंगे, अपनी मर्जी। किलिम्बिका। तो गौर लीला में भी भगवान का जो है उच्छिष्ट बात है ना। लेकिन गौर लीला में भगवान बड़े हैं और वो छोटी बालिका है तो देते हैं, और कृष्ण लीला में कृष्ण छोटे हैं और वो बड़ी है तो भी खाती तो जूठा नहीं है, जूठा नहीं खाती। सेवा वही है। लेकिन कृष्ण लीला में कृष्ण छोटे से बालक हैं तो वो खाते हैं फेंकते हैं, जो कुछ भी है वो अपना तो उसको मिलता है। और गौर लीला में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़े हैं, वो छोटी बालिका है तो उसको बुला के देते हैं, लो। किलिम्बिका। गौर गुणोदय दीपिका 43 नंबर में, अंबिकाया ससायासीन नामनी श्री किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी मता।
श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि। तो नवद्वीप लीला में महाप्रभु के संगी थे, क्योंकि नारायणी के पिता श्री नलिन महाप्रभु लीला से पहले ही शरीर छोड़ चुके थे, इसलिए उनका नाम चैतन्य चरित्र में नहीं आता। किनका नाम नहीं आता? श्री नलिन का नाम नहीं आता है। फिर यौवन अवस्था प्राप्त होने पर श्रीवास पंडित ने नारायणी का विवाह कुमार हट्टवासी एक कुलीन विप्र श्री वैकुंठ दास के साथ कर दिया। किसके साथ किया विवाह? श्री वैकुंठ दास। समय पाकर वो गर्भवती हुई, 4-5 महीने का गर्भ था, तो दैव इच्छा से वैकुंठ दास का वैकुंठ गमन हो गया। जैसा नाम वैसा ही गुण, वैकुंठ से ले गए। 4-5 वर्ष का बालक गर्भ में था, है ना, तो अपने पिता का तो मोह भी नहीं देखा वृंदावन दास ठाकुर ने। समय पाकर वो अच्छा श्री नारायणी गर्भावस्था में ही अनाथनी या विधवा हो गई। यथा समय नारायणी देवी ने पुत्र को जन्म दिया कुमारहट्ट में। कुमारहट्ट में इनके पिता ने भी शरीर छोड़ा था। कुमारहट्ट में नारायणी के पिता श्री नलिन ने भी कुमारहट्ट में शरीर छोड़ा था, और कुमारहट्ट में इनके पति ने भी शरीर छोड़ा। पति और पिता दोनों ने कुमारहट्ट में ही शरीर छोड़ा। बाल्यकाल से श्री वृंदावन दास में असाधारण गुण दिखने लगे। भाग्यवान बिरवान के होत चीकने पाथ। अनाथनी नारायणी पुत्र को लेकर दरिद्र ससुराल में विपत्ति में पड़ गई। बड़े कष्ट के दिन काटने लगी। ससुराल में बहुत अपमान होता था ना। कोई लड़की जो है विधवा हो जाए, स्त्री विधवा हो जाए, तो ससुराल में फिर उसको बहुत अपमान मिलता है नारायणी को, है ना। नवद्वीप के अंतर्गत गंगा के पश्चिम पार मामगाछी मोदतुम द्वीप में महाप्रभु के परम भक्त श्री वासुदेव दत्त ने एक मंदिर स्थापित किया था। वो स्वयं कांचड़ा पाड़ा ग्राम में रहते थे। श्री महाप्रभु की नवद्वीप लीला के समय प्रभु के निकट वास करने के लिए उन्होंने मामगाछी में देव सेवा स्थापित की थी, किंतु बाद में महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद नवद्वीप न आ जा सके। कांचड़ा पाड़ा में रहते थे वासुदेव दत्त। तो जब चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे तो उन्होंने नवद्वीप में ही अपना एक मंदिर बनवा लिया था कि यहाँ से जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में हमेशा शामिल रहेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर संन्यास ले लिया। जब संन्यास ले लिया तो फिर नवद्वीप आना बहुत कष्टदायक लगने लगा उनको। जहाँ नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु लीलाएं करते थे, अब चैतन्य महाप्रभु छोड़ के चले गए और संन्यास ले लिया, इसका मतलब कभी नहीं आएंगे। संन्यास लेने की विधि यह है कि जिस स्थान में अपना जन्म हुआ वहाँ दोबारा नहीं आना है ना। तो फिर ये इन भक्तों ने भी हमेशा के लिए छोड़ दिया नवद्वीप। श्रीवास पंडित ने भी नवद्वीप छोड़ दिया कुमार, क्योंकि फिर बहुत कष्ट महसूस होता था। भगवान की याद आती थी ना, तो बहुत कष्ट होता था, इसी नवद्वीप को छोड़ दिया। तो वासुदेव दत्त ने भी नवद्वीप छोड़ दिया। तो वो मंदिर की सेवा फिर मतलब खाली मंदिर की कोई सेवा नहीं होती थी। तो क्या हुआ, श्रीवास पंडित आदि भी प्रभु की संन्यास लीला के बाद कुमारहट्ट में रहने लगे। वासुदेव दत्त चले गए कांचड़ा पाड़ा और ये श्रीवास पंडित चले गए कुमारहट्ट में। श्रीवास के साथ परम मित्रता थी वासुदेव दत्त की, अतः उस नाते से दुखिया नारायणी देवी को उन्होंने मंदिर की सेवा का भार सौंप दिया। नारायणी देवी के लिए बड़ा सौभाग्य था, मंदिर की सेवा मिल गई। अब मंदिर की सेवा मिल जाए तो कितना सुख है। मंदिर की सेवा मिल जाए तो बिना कुछ किए अपना गुजारा चलेगा, है कि नहीं। क्योंकि चढ़ावा तो अपने आप आता है, लोग चढ़ावा देते हैं, है ना। तो अपना जो जीवन निर्वाह है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, है ना। तो नारायणी को मिल गई मंदिर की सेवा।
नारायणी पुत्र वृंदावन दास के साथ मामगाछी में रहने लगी। आज तक वहाँ की नारायणी सेवा प्रसिद्ध है। उस मंदिर की सेवा, नारायणी सेवा प्रसिद्ध है। नारायणी सेवा क्यों नारायण सेवा? क्योंकि जो वैसे पुजारी होते हैं, मंदिर में जितना चढ़ावा आता है तो अपने खाने पीने में लगाते हैं कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा मकान, सब घर मकान बनवाते हैं, है ना पुजारी लोग। लेकिन नारायणी का ऐसा थोड़ी था। नारायणी का भाव था कि अपने लिए तो बहुत कम रूखा सूखा कुछ खाना है और भगवान की सेवा में पूरा लगाना है पैसा, है ना। तो कितनी सेवा, कितनी बढ़िया सेवा की होगी नारायण ने, है ना। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति हो, है ना, उसका अपना कोई खर्चा ही नहीं, अपना एक पुत्र है और एक माता है, एक पुत्र है, तो जितना मतलब अपना कम से कम जो आवश्यकता है वो अपना पूरी करके जितना भी चढ़ावा है सब भगवान की सेवा में लगाए, है ना। तो कितनी सेवा होगी, है ना। मामगाछी भी विद्या का केंद्र था। उस समय अनेक पंडित वहाँ वास करते थे। वहाँ ही यथा समय वृंदावन दास ठाकुर ने विद्या, संस्कृत विद्या ग्रहण की। थोड़े दिनों में सर्वशास्त्र पारंगत हो गए। भगवान चैतन्य देव की उच्छिष्ट पात्रा नारायणी देवी की गर्भ जात संतान थे। भक्तों का संग मिला, शास्त्र का अध्ययन मिला, संसार से विरक्त हो गए। इसी बीच माता का भी परलोक गमन हो गया। वृंदावन दास ठाकुर परम विरक्त हो उठे, किंतु उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया। उस समय नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान कर रहे थे। जब वृंदावन दास ठाकुर बड़े हुए तो नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान कर रहे थे नवद्वीप में। नवद्वीप में नहीं, बंग प्रदेश में। नवद्वीप, हाँ नवद्वीप और बंग प्रदेश में नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान कर रहे थे। इन्होंने आकर नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण किया। नित्यानंद प्रभु ने इन्हें दीक्षा प्रदान की और शिष्य रूप में स्वीकार किया। नित्यानंद प्रभु के आखिरी शिष्य थे। उन्होंने कृपा करके इन्हें चैतन्य चरित्र लिखने की आज्ञा ही नहीं की, बल्कि शक्ति का संचार किया। अंतर्यामी नित्यानंद बालीला कौतुके चैतन्य चरित्र के छो लिखिते पुस्तके नित्यानंद स्वरूपे रे आज्ञाकारी शेरे सूत्र मात्र लिखी आमी कृपा अनुसारे तहार आज्ञाए आमी कृपा अनुरूपे किछु मात्र सूत्र आमी लिखिले पुस्तके सही प्रभु कलियुगे अवधूत राय सूत्र मात्र लिखी आमी तहार आज्ञाए। क्या मतलब? अंतर्यामी नित्यानंद बालीला कौतुके। कौतुक में अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु ने इनसे बोला। कौतुक मतलब बात बात में ऐसे बोला। क्या बोला? चैतन्य चरित्र के छू लिखे थे पुस्तकें। हाँ, कि कुछ पुस्तक में जो है चैतन्य का चरित्र लिखो, ऐसी बात में नित्यानंद प्रभु ने बोला। नित्यानंद की आज्ञा को अपने सिर में धारण करके सूत्र मात्र लिखी आमी, कि मैं केवल सूत्र मात्र लिख रहा हूँ, उनकी कृपा के अनुसार केवल सूत्र मात्र लिख रहा हूँ। तहार आज्ञा आमी कृपा अनुरूप के, उनकी कृपा से नहीं, उनकी आज्ञा से उनकी कृपा के अनुरूप, उनकी कृपा के अनुरूप किछु मात्र सूत्र आमी लिखे रहे पुस्तकें। कुछ सूत्र ही मैंने इस पुस्तक में लिखे। से प्रभु कलियुगे अवधूत राय। हाँ, कलियुग में वही नित्यानंद प्रभु जो है अवधूत हैं। सूत्र मात्र लिखी आमी तहार आज्ञा है, उनकी आज्ञा से मैं सूत्र मात्र लिखा है। सूत्र मात्र मतलब बहुत थोड़ा। वृंदावन दास ठाकुर के मैंने बहुत थोड़ा लिखा है। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु की आज्ञा के अनुसार और कृपा के अनुसार इस ग्रंथ की रचना का उद्घोष किया है। उनकी आज्ञा के अनुसार और कृपा के अनुसार लिखा है। आज्ञा के अनुसार भी नहीं लिख सकते जब तक कृपा ना हो। आज्ञा भी मिली और कृपा भी मिली, इसलिए आज्ञा के अनुसार और कृपा के अनुसार चैतन्य भागवत लिखा। इन्होंने देनुड़ में गौरनिताई विग्रहों की प्रतिष्ठा की। इनके बहुत शिष्य थे, उनमें श्री राम हरि नामक एक कायस्थ शिष्य था। उसके ऊपर श्री विग्रह का सेवा का भार सौंपकर
स्वयं वृंदावन चले आए। और इन्होंने जो चैतन्य भागवत लिखा तो इसका पहले नाम था चैतन्य मंगल, बाद में नाम चैतन्य भागवत इन्होंने दिया, क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का लिखा का नाम दिया चैतन्य मंगल, तो इन्होंने फिर जो है अपने ग्रंथ का नाम बदल दिया चैतन्य भागवत। कि एक ही नाम के अगर ग्रंथ होंगे तो फिर भ्रम पैदा होगा ना, इसलिए एक नाम के दो ग्रंथ नहीं होना चाहिए ना। तो वृंदावन दास ठाकुर 70 वर्ष तक इस धराधाम पर विराजमान रहे। श्री निताई गौर लीला रस अमृत का अनुपम दान करके सन 1589 में नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। 1589, 1589। कितने साल हो गए? 11 साल तो हो गए, तो फिर 1600 हुआ है ना। 1600 और 500, अच्छा नहीं 400, 411 हो गया। 11, 15, 26, 426 साल। हाँ 411 और 15, 426 साल हो गए। 426 साल हो गए उनके। ये जो है विशेष मतलब कुछ बातें हैं इसमें। चैतन्य भागवत में जो है उन्होंने मतलब विशेष वैष्णव निंदा के लिए बहुत उन्होंने गंभीर चेतावनी दी है कि वैष्णव निंदा हमें नहीं करना चाहिए। इसके लिए कई स्थानों पर जैसे लिखा है कि श्री गौर सुंदर ने जगाई मधाई का उद्धार किया। जगाई मधाई जैसे पापियों को उद्धार किया, श्री गौर सुंदर ने जगाई मधाई जैसे पापियों को उद्धार किया। तो वे सभी का उद्धार करेंगे। जगाई मधाई को उद्धार किया तो वे सभी का उद्धार करेंगे, केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके। कौन? वैष्णवों की निंदा करने वाला। जगाई मधाई का अगर उद्धार किया तो सबका उद्धार करेंगे, एक को छोड़ करके। वो कौन है? वैष्णवों की निंदा करने वाले को छोड़ करके। इसमें श्रीमद् भागवत का प्रमाण है कि यदि शंकर जैसा व्यक्ति भी भक्ति की निंदा कर रहा है, कौन? शंकर जैसा व्यक्ति भी अगर भक्ति की निंदा करता है तो वो भी उस अपराध से शीघ्र नष्ट हो जाता है। हेने मते जगाई माधाई परित्राण करेला श्री गौर चंद्र जगतेरे प्राण सभारे कार्य वे गौर सुंदर उद्धार व्यतिरिक्त वैष्णव निंदक के दुराचार शूल पाण समय यदि भक्त निंदा करे भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि महत्पुरुष का अपमान करने से, अपने किए हुए उस कर्म के फल से मेरे जैसा कोई व्यक्ति शंकर के समान प्रभावशाली होकर भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। महद्विमानात् सुकृतांगी मातृंग रक्षन्त दूरादपि शूल पाणी। फिर भी जो अल्प ज्ञानी वैष्णवों की निंदा करते हैं उनका अधा पतन होता ही है, यही सब शास्त्र कहते हैं। जो श्री कृष्ण का नाम सब पापों का महान प्रायश्चित है, किंतु वो भी वैष्णव अपराध होने पर प्राण ले लेता है। क्या समझे? कृष्ण का नाम सब पापों को दूर करने वाला है, लेकिन वो भी वैष्णव अपराध करने से प्राण ले लेगा। क्या? कृष्ण का नाम भी बुरा है, वो भी शत्रु है। वैष्णव अपराध जो करता है तो कृष्ण का नाम भी उसका प्राण ले लेगा। पद्म पुराण का ये परम सत्य वचन है, इसके पालन करने से प्रेम भक्ति का उदय होता है। सर्व महाप्राय चित्त जय कृष्ण नाम वैष्णव अपराधे से ये नाम लय प्राण पद्म पुराणे रहे पारा में बचन प्रेम भक्ति आए यह कारी ले पालन।
पद्म पुराण ब्रह्मखंड 25-14 में कहा गया है कि सत्पुरुषों की निंदा श्री हरि नाम का परम अपराध होता है। क्या? सत्पुरुषों की निंदा से श्री हरि नाम का परम अपराध होता है। जिन सत्पुरुषों से नाम ने जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की है, उनकी निंदा नाम कैसे सह सकता है? क्या समझे? नाम को जिनके कारण यश मिला है, तो नाम उनकी निंदा कैसे सहन कर सकेगा? नाम क्यों सहन करेगा? सताम निंदा नामना परमम अपराधम मितुनुते यदा ख्यातिम यातम कथमु सहते तन विगरिहाम। विषय में अंधे लोग इस मर्म को नहीं जानते। वे पुत्र, धन और कुल के अभिमान में अंधे हैं, वैष्णव को नहीं पहचानते। जो व्यक्ति सज्जन को मूर्ख और दरिद्र कहकर हंसता है, उसकी पूजा संपत्ति को प्रभु कभी हृदय में नहीं लाते, उसकी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। विषय माधान सब एमर में न जाने, सोत धन कोले माधे वैष्णव न चीने। देखी मूर्ख दारिद्र जे सोजा ने रे हासे, तारे पूजा वित्त कबू कृष्ण रे न वासे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लोग विद्या, धन, कुल के अभिमान में आकर निष्किंचन सत्पुरुषों के प्रति अपराध करते हैं। निष्किंचन माने दरिद्र। कोई भक्त है, दरिद्र है, तो उसका अपराध करते हैं। क्यों अपराध करते हैं? विद्या, धन, कुल और कर्म के अभिमान से। श्री हरि उन दुर्बुद्धियों की पूजा ग्रहण नहीं करते, कारण कि एक और तो निर्धनों की आत्मा भगवान एकमात्र धन है, अतः वे प्रभु के प्रिय हैं, और दूसरी ओर भगवान भी अनन्य भक्ति प्रेम रस में आ सकते हैं। न भजति कुमनि श्रीणाम सयज्ञाम, हरिरधन आत्मधन प्रियो रसज्ञाम। श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्ये, विदति पापम किंचने सुसत्सु। तो इस तरह से कुछ हमने चर्चा की है। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में एक विशेष जो चेतावनी दी है, वो क्या है? वैष्णव की निंदा, वैष्णव का अपराध नहीं करना। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, और उस दिन हमें जो है विशेष रूप से उनकी इस शिक्षा को याद करना चाहिए, है ना? ठीक है, धन्यवाद। तो ये प्रश्न है। हाँ जी। जैसे कई बार मन में किसी वैष्णव की त्रुटि देखते हैं, विचार आ जाता है, तो वो भी अपराध है या कहने? नहीं, विचार तो मतलब आएगा ही, और विचार कभी जो है कारण भी होता है, उसका उचित कारण भी होता है, क्योंकि विचार आता है तो उसमें अपराध नहीं है। लेकिन फिर उस विषय में जो है किसी दूसरे भक्त से हमें विचार करना चाहिए, कुछ और भक्तों के साथ विचार करना चाहिए कि क्या हो सकता है, और ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। या अगर आप उस भक्त से स्वयं मिल सकते हैं तो आप बात करिए उस भक्त से ही कि आपके जो है आचरण में मुझे ये कमी दिखाई पड़ती है, इसको मैं कैसे समझूं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब अपराधों से बचने की कोशिश करना चाहिए। त्रुटि देखना निंदा नहीं है? नहीं, क्योंकि अगर आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है तो ये थोड़ी है कि आप उसको नहीं देखेंगे, नहीं, क्योंकि हमारी तो इच्छा होती जानने की सब चीज़ें। तो अगर कुछ संदेह होता है और कुछ विचार आते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा विचार ये भी होना चाहिए कि हो सकता है कि इसका कुछ उत्तर हो जिसको कि मैं नहीं जानता हूँ। तो एक तो होता है कि भाई निश्चित विचार आपने कर लिया गलत ही है, दूसरा विचार आपके मन में आया लेकिन साथ साथ वो आप निश्चित नहीं कर पाते कि ये जो मैंने विचार किया वो सही है। हो सकता है इसके पीछे कुछ और भी कारण हो, तो आप जानना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा है ना।
जो असुर लोग होते हैं वो अपने विचार को ही निश्चित बना लेते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं तो वो अपने विचार को निश्चित नहीं मानते हैं, वो शास्त्र साधु आचार्यों के अनुसार फिर कोई बात निश्चित करते हैं, अपने विचार से किसी बात को निश्चित नहीं करते हैं। तो हमें हमेशा शास्त्र साधु आचार्यों के द्वारा किसी बात का निश्चय करना चाहिए। ठीक है।